अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ैद मीर सईदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हुकूमत ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, बहुत बड़ी जाना मैं न्यूज़ लेके आया हूँ, अपडेट लेके आया हूँ, खुशखबरी की खबर लेके आया हूँ। काफ़ी सारे दोस्तों के सवालात भी थे, काफ़ी सारे दोस्त इंतज़ार भी कर रहे थे। आज वीडियो जाना मुकम्मल सर्वे पे होगी। न्यू सर्वे कब होने वाला है, न्यू सर्वे की डेट आखिरकार हुकूमत ने जो है ना दे दी है। और ये न्यू सर्वे कब होगा, किस तारीख को होगा, न्यू सर्वे किस तरीके से होगा, पुराने तरीके से, नए तरीके से होगा, न्यू सर्वे के लिए हमें कौन से कागजात तैयार करने होंगे, न्यू सर्वे में कौन कौन सी बेनिफिशरीज जो है ना नई शामिल की गई हैं या पुरानी शामिल की गई हैं, जिनकी डेट गुजर गई है वो क्या करें, जिनको डेट दी गई थी वो क्या करें, क्या शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों को फिर जाना दोबारा शामिल किया गया है। और न्यू सर्वे दफ्तर में होगा, वैन के ज़रिए होगा या डिवाइस के ज़रिए जो मुलाजमीन आते थे देहाती इलाकों में उसके ज़रिए से होगा। और न्यू सर्वे करवाने के लिए जो है ना, कामयाब करवाने के लिए जो है ना, हर कोई चाहता है कि भाई मेरा न्यू सर्वे जो है ना बेहतरीन तरीके से हो और 100% जो है ना मैं अहल करार दिया जाऊं। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल तौर पे देखते हैं, सही तरीके से समझते हैं और तमाम चीज़ें आपकी जो है ना सही तरीके से जो अपडेट करवाते हैं और सर्वे भी बेहतरीन तरीके से करवाते हैं, तमाम सवालात भी बेहतरीन तरीके से जो आप उनके जवाब देते हैं, तो आपका सर्वे इंशाल्लाह कामयाब होगा और आप किस्त लेने के लिए जो है ना इंशाल्लाह अहल होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि न्यू सर्वे करवाने के लिए क्या हमें किसी ताल्लुक़ वाले का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भी बताऊंगा। और रोस्ट का तरीका क्या है वो भी बताऊंगा। और कितनी ख़वातीन हैं, नई ख़वातीन को जो है ना इसमें शामिल किया गया है ये भी बताऊंगा। ऐसी ख़वातीन जिनकी डेट गुजर चुकी है और जिनको लेटर आए थे बाकायदा सर्वे के लिए और अभी तक उनका सर्वे नहीं हुआ, वो भी जो है ना सर्वे करवाने के लिए जो है ना जाएंगी और नई ख़वातीन भी जाएंगी। तो सर्वे जो है ना आप बिल्कुल करवा सकती हैं। और कुछ जो है ना ख़वातीन को जो है ना PMT स्कोर के अंदर जो है ना रियायत दी गई है। उनमें जो है ना तलाक़ याफ्ता है, बेवा है, इनको जो है ना रियायत दी गई है। बेवा के लिए जो है ना 37 का जो है ना PMT स्कोर रखा गया है और तलाक़ याफ्ता के लिए जो है ना तकरीबन जो है ना 35 का जो है ना ये PMT स्कोर रखा गया है। और शादीशुदा के लिए और गैर शादीशुदा के लिए वही 32 है, 32 तक होना चाहिए तो ये अहल होंगे। और ऐसे ख़ानदान भी शामिल किए गए हैं जो NSER में पहले शामिल नहीं हैं, उनको भी इनमें शामिल किया गया है। 4 किस्म की ये ख़वातीन बता रहा हूँ। और कितनी जो है ना नई ख़वातीन को, कितनी नई बेनिफिशरीज को, कितनी नई औरतों को जो है ना नए सर्वे में शामिल किया गया है। बताया गया है कि पहले जो है ना 7.2 मिलियन 72 लाख ख़वातीन जो है ना सूबा पंजाब के अंदर जो है ना या पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना इनको मुकम्मल तौर पे जो है ना बेस्ट के अंदर जो है ना रिकॉर्ड था। ये इतनी तादाद में जो है ना मुकम्मल तौर पे जो है ना शामिल थी बेस्ट के अंदर। अब इनको बढ़ा के जो है ना 9.3 कर दिया गया है, यानी कि 93 लाख और 90 लाख तक, यानी कि करोड़ के करीब करीब जो है ना ये मुकम्मल जो है ना बेनिफिशरीज हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएंगी। इनमें जो है ना नई ख़वातीन को शामिल किया गया है। 20 लाख ख़वातीन भी हो सकती हैं और 30 लाख भी हो सकती हैं, 50 लाख भी हो सकती है। ये तादाद इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो पहले अहल थी और फिर जो है ना नहा अहल करार दे दी गई थी, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो उनमें से कुछ की जांच पड़ताल होनी है तो तादाद ऊपर नीचे हो सकती है। बहरहाल हतमी फ़ैसला जो है ना अभी तक नहीं आया। ये गैर सरकारी और गैर हतमी मैं जो है ना न्यूज़ दे रहा हूँ, अपडेट दे रहा हूँ कि इतनी ख़वातीन को जो है ना आने वाले अगले सर्वे में जो अभी आगे बताऊँगा कि कब होना है, किस तारीख को होना है, न्यू सर्वे के लिए कौन से कागजात, कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन से चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सबसे पहले जो है ना तैयार रखनी चाहिए। बहुत ही जो है ना ये इम्पोर्टेंट बात है कि जब तक आप इसको दुरुस्त नहीं करेंगे उस वक्त तक आप जो है ना सर्वे बेहतरीन तरीके से नहीं करवा सकेंगे। सबसे पहले बताता जाऊं कि आपके शनाख्ती कार्ड, ठीक है, दुरुस्त होने चाहिए और अफ़ाल होनी चाहिए, एक्सपायर नहीं होने चाहिए। और वालिद और शोहर का नाम भी दुरुस्त होना चाहिए, ठीक है। जिस ख़वातीन का शनाख्ती कार्ड है ना उसका
नादरा के अंदर जो है ना वालिद का नाम और शोहर का नाम जो है ना नादरा में सही तरीके से जो नाम है वही होना चाहिए। और अगर आप शादीशुदा हैं तो अज़दवाजी रिकॉर्ड भी होना चाहिए, निकाह का रजिस्टर होना लाजमी है और ये अपडेट होना चाहिए। तलाक़ याफ्ता है तो आपका तलाक़ याफ्ता का रिकॉर्ड जो है ना वो भी नादरा के अंदर जो है ना आपका लाजमी होना चाहिए। अगर आप बेवा हैं तो उसका भी इंदराज होना लाजमी है। अगर बच्चों के बेफारम नहीं बने हुए तो बेफारम भी लाजमी होने चाहिए और तस्वीर वाले होने चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चों के घराने के बेफारम जो है ना रिकॉर्ड कुछ गलत होता है और कुछ नाम भी गलत होते हैं, तो उनको आपने पहले ही दुरुस्त कर लेना है। अच्छा, अगर आप खुदा न खास्ता मजदूर हैं तो इसका स्टेटस भी आप क्या है नादरा के अंदर अपडेट करवाएं। और उसके अलावा अहम बात कि जब बेनिफिशरीज जो है ना आप सर्वे करवाने जाते हैं न्यू या पुराना, तो आपने लाजमी जो है ना नंबर जो है ना खातून का देना है, ठीक है, मर्द का नहीं देना, शोहर का नहीं देना। उस खातून ने अपना नंबर देना है, उस औरत ने अपना नंबर देना है जो उसके शनाख्ती कार्ड पे रजिस्टर्ड हो, चाहे वो जोंग का है, जिस कंपनी का है, जैज़ का है, जिसका भी है, ये अहम है। अब बात करते हैं कि सवालात क्या पूछे जाते हैं। सवालात ये पूछे जाते हैं आपसे, ज़राए आमदनी पूछ सकते हैं, गाड़ी है नहीं, ज़मीन है नहीं, तमाम रिकॉर्ड यानी कि उनके पास मौजूद होता है। लेकिन आप कोशिश करें जो चीज़ें हैं आपके पास वही बताएं, जो आपकी हकीकत है वही बताएं, क्योंकि पहले जो है ना उनके पास रिकॉर्ड होता है NSER। ये सर्वे हुआ था पिछले जो है ना पिछले महीनों में हुआ था, घर घर जो है ना बाकायदा सरकारी मुलाजिम और कुछ प्राइवेट जो है ना मुलाजिम जो है ना नादरा ने और बेस्प ने जो है ना और मरदमशुमारी वालों ने भेजे थे और बाकायदा लोकेशन लगा के ना घर घर आए थे और तमाम डिटेल वो ले गए थे। तो आपकी डिटेल तमाम पहुंच चुकी है, अगर गलत बयानी करेंगे तो आप जो है ना फंसते जाएंगे। तो बेहतर है कि आपने सही तरीके से जो है ना वो डिटेल देनी है जो पहले दी थी, ठीक है। अच्छा, सवालात पूछे जाते हैं गाड़ी के मुतल्लिक भी, ज़मीन के मुतल्लिक भी और आपके घराने के अफराद, टोटल अफराद के मुतल्लिक भी, तालीम और सेहत के मुतल्लिक भी पूछा जाएगा। तो तमाम चीज़ें आपने दुरुस्त बतानी है, तो फिर जाके जाना आपका सही तरीके से सर्वे होगा। सर्वे किस तरीके से होगा, नए से होगा, पुराने से होगा या कोई और तरीका ले आया जाएगा या ऑनलाइन होगा। तो फ़िलहाल जो है ना इसका कोई जो है ना तरीक़ाकार फ़िलहाल सामने नहीं आया। मैं अपनी तरफ से एक नतीजा रिज़ल्ट निकाल के दे रहा हूँ, क्योंकि अपना बेस्प ने, नादरा ने और FBR ने और इमिग्रेशन ने जो है ना मुकम्मल तौर पे जो है ना सख्त पॉलिसियाँ जो है ना अप्लाई कर दी हैं, सख्त पॉलिसियाँ जो है ना लेके आए हैं। तो फ़िलहाल मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ना, मेरे अपने जहन के मुताबिक जो ना 70% जो है ना चांस हैं कि दफ्तर के अंदर ही होगा, दफ्तर के अंदर ही होगा और बाकायदा सख्ती से जो है ना ये चेक किया जाएगा। और हो सकता है कि देहाती इलाकों में वैन भेजी जाएँ, वैनें भेजी जाएँ, लेकिन होगा सख्ती से, सख्त पुलिसियाँ होंगी, तमाम चीज़ें चेक की जाएंगी, गलत बंदों को बिल्कुल ही जो है ना इंटर नहीं होने दिया जाएगा। ये हुकूमत की जो है ना बेहतरीन कोशिश है, बेहतरीन जो है ना ये इंतज़ाम है और बेहतरीन जो है ना ज़बरदस्त जो है ना ये सिस्टम है कि इनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। जो गलत बंदे जो है ना बेस्प के अंदर इंटर हो चुके हैं और गलत तरीके से जो है ना वो बेस्प के पैसे किस्तें जो है ना ले रहे हैं, तो ये इनकी जांच पड़ताल लाजमी होनी चाहिए। और 30% जो है ना मेरे अंदाजे के मुताबिक 30% जो है ना हो भी सकता है कि भाई पुराना तरीका अपनाया जाए, डिवाइस वाला मुलाजमीन को भेजा जाए, नए मुलाजमीन को भेजा जाए, लेकिन उनको हिदायत दी जाएगी अगर वो किसी किस्म की क्या है गड़बड़ी करेंगे मिक्स होके तो फिर उनके खिलाफ एक्शन होगा। बाकायदा डिवाइस वालों के साथ भी हो सकता है, जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ भी हो सकता है और जो गलत सर्वे करवाएगा उसके खिलाफ भी हो सकता है। तो बहरहाल ये हतमी नहीं बताएगा कि भाई सर्वे दफ्तर में होगा, वैन के ज़रिए होगा या डिवाइस के ज़रिए होगा जो देहातों में शिफ्ट की जाएंगी। बहरहाल आपने जाना जो चीज़ें मैं बता चुका हूँ मुकम्मल तौर पे आपने तैयार रखनी है। अगर 100% आपने रिज़ल्ट लेना है तो फिर आपने तमाम चीज़ें ना पहले तैयार करके रखनी है। सर्वे जब भी हो तो आपको पहले डॉक्यूमेंट्स तो तैयार करके रखने होंगे ना। डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद आपने आपको जो है ना ज़हनी तौर पे तैयार करना होगा कि हमने जो है ना वहाँ पे सवालात के जवाब कैसे देने हैं, सर्वे कैसे करवाना है। ये तमाम चीज़ें आपने जो है ना मुकम्मल तौर पे ज़हनी तौर पे तैयार होना होगा। अब मैं बताता हूँ कि रोस्ट क्या है। रोस्ट क्या है
PMT स्कोर ज़राए आमदनी जब बढ़ जाते हैं आपकी किसी गलती की वजह से या किसी और इशू की वजह से बढ़ जाते हैं तो आपका PMT स्कोर जो है ना 32 से ऊपर चला जाता है और आप अहल से ना अहल हो जाते हैं। तो अगर आपने PMT स्कोर मालूम करवाया है और मालूम करवाने के बाद जो है ना आपका PMT स्कोर बढ़ गया है तो उसको कम करवाने के लिए आप किसी जानने वाले के पास या जानने वाले के अलावा भी उसको अगर आप कहेंगे कि भाई ये गलती से बढ़ा है तो वो रोस्ट करके देंगे। तो फिर एक दिन रोस्ट होगा और उसके अगले 3-4 दिन या 7 दिन बाद जो है ना आप दोबारा सर्वे करवा सकेंगे और सर्वे जो है ना दुरुस्त तरीके से करवाएंगे। अगर आप जो है ना अहलियत के मेयार पे मुकम्मल उतरते हैं तो आप दोबारा जो है ना अहल करार दिए जाएंगे। और अब मैं बताता हूँ कि भाई हतमी तौर पे जो है ना कौन सी डेट जो है ना दी गई है सर्वे की, किस तारीख को जो है ना सर्वे होने के इम्कानात हैं, किस जो है ना महीने में सर्वे होने के मुकम्मल और कुवी इम्कानात हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले सुनते जाएं कि भाई दोबारा सुनते जाएं जिन्होंने पहले जो है ना सर्वे करवाया था और रिजेक्ट हो गए थे। ठीक है, उनको जो है ना या जांच पड़ताल में थे और रिजेक्ट कर दिए गए थे, किस्तें ले रहे थे या रिजेक्ट कर दिए गए थे, जिनको बाकायदा लेटर कुछ को आए हैं, बाकायदा कुछ को मैसेज आए हैं, बाकायदा 8171 पे चेक करते हैं तो आपको डेट दी जाती है। अगर वो डेट गुजर चुकी है तो आपका भी सर्वे होना है। ठीक है, अब जो है ना सर्वे के मुतालिक बताया जा रहा है कि सितंबर के आखिर में, क्योंकि अभी जो है ना सिम वाला मसला जो है ना वॉलेट अकाउंट वाला मसला जो है ना वो चल रहा है, जब तक ये हल नहीं होगा 70% पिछले हफ्ते जो है ना 70% था, अब तकरीबन जो है ना 60% या 60 से कम चला गया है जिनके मसाइल हल हो गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि भाई जब तक सिम वाला मसला हल नहीं होगा उस वक्त तक ये सर्वे जो है ना हो सकता है कि ना हो। ठीक है, तो सितंबर के आखिर में और 1 अक्टूबर को जाना सर्वे होने के इम्कानात मौजूद हैं। ठीक है, हतमी तौर पे हुकूमत ने कोई ऐलान नहीं किया, कोई डेट नहीं दी, ये अपडेट आ रही हैं, न्यूज़ आ रही हैं और मुख्तलिफ वीडियोज़ आ रही हैं सितंबर के आखिर में और अक्टूबर के शुरू में 1 अक्टूबर को जाना इंशाल्लाह सर्वे होगा। तो आपने बिल्कुल ही जाना अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को सर्वे के लिए मुकम्मल तौर पे आपने दुरुस्त तरीके से जाना अपना सर्वे करवाना है, इंटर होना है, गलत चीज़ें बतानी नहीं है। गलत चीज़ें बताएंगे तो खुद फंसेंगे। तो एक दफ़ा आपका ख़ानदान अगर गलत सर्वे के ज़द में आ गया, गलत सर्वे आपने करवा लिया तो उसका असर फिर आपकी नस्लों पे आएगा। अगर आप अहलियत का मियार भी रखेंगे तो रिकॉर्ड आपका गलत होगा। इसलिए जाना आपने बराए मेहरबानी जाना दुरुस्त रिकॉर्ड देना है। ख़ुद भी आपने जो है ना इर्द गिर्द ये न्यूज़ शेयर करनी है और दोस्तों को बतानी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे और आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो लाजमी हमारे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल के आइकन प्रेस किया करें ताकि आने वाली नई वीडियोस, नई अपडेट और नई स्कीमों की जो है ना जो वीडियोस हम देते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।